नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। तो दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। यानी कि परि धन आवरण से हमारा बना है पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण क्या है? परि का मतलब हमारे चारों ओर, यानी कि हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी कि हमें जो चारों ओर से घिरे हुए हैं वही हमारा क्या है? पर्यावरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी जो परिभाषा होगी पर्यावरण की, वो होगी हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमें जो चारों ओर से घेरे हुए हैं वही हमारा क्या है? पर्यावरण। अब दोस्तों, पर्यावरण की घटक की बात करते हैं तो इसके दो घटक है। नंबर एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। यानी कि जैविक घटक के अंदर कौन आते हैं? जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे उत्पादक हो, उपभोक्ता हो या अपघटक हो, उन सबको जैविक घटक के अंदर रखा गया है। तो जैविक घटक जो है हमारे पर्यावरण के, वो कौन कौन है? उसमें सभी जीव जंतु व सभी पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब, और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब हमारे क्या हैं? हमारे पर्यावरण के जैविक घटक के अंदर आते हैं। अब दोस्तों, जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसको आप राइट नोट कर लीजिए। देखिए, जैविक घटक यानी कि हमारे पर्यावरण के जैविक घटक। तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है उत्पादक, यानी कि जो स्वयं ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक में कौन आएंगे? हरे पादप। कौन आएंगे? हरे पादप। दूसरे में आते हैं दोस्तों उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब जो परपोषी होते हैं, यानी कि जो विषम पोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ये उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। और दोस्तों, इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं शाकाहारी। दूसरा आता है, वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर वे जीव आते हैं जो शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। जैसे शाकाहारी के अंदर, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए खरगोश है, ये शाकाहारी के अंदर आ गए प्राथमिक उपभोक्ता में। यानी कि जो भी पेड़ पौधे, बकरी आ गई इसके अंदर, गाय आ गई, ये शाकाहारी के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, वे जीव जो इनका शिकार करते हैं। जैसे मान ले जाए, जिसे इनका शिकार कौन करते हैं? छोटे मोटे जो प्राणी हैं, जैसे वो इनका शिकार करते हैं। जिससे अपन बात करें द्वितीयक उपभोक्ता में, मान ली जाए जैसे सांप है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता में आ गए। यानी कि शाकाहारी को खाने वाले, जैसे कि मान ली जाए छोटे मोटे जीवों को खाने वाले, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता के अंदर हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों, इसके अंदर आखिरी एंड में शेर हैं, चीता हैं, ये आ जाते हैं। यानी कि जैसे कि शाकाहारी को कौन खाएंगे? मांसाहारी खाएंगे, और मांसाहारी को आखिरी एंड में कौन खा जाएंगे? शेर वगैरह। यानी कि जो बड़े बड़े जीव हैं जो मांसाहारी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि अंतिम भोजन इनके पास पहुंचता है। अब उपभोक्ता के बाद जो C नंबर का जो है वो है हमारा अपघटक। तो दोस्तों, अपघटक किसे कहते हैं? डिकम्पोजर भी कहते हैं।
यानी कि जब ये जीव जंतु जब मर जाते हैं तो जब इनको सड़ाने गलाने के लिए जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, और वो होते हैं दोस्तों जीवाणु हैं, विषाणु हैं और कवक हैं। ये क्या करते हैं, इनको सड़ा गला के खाद में बदल देते हैं। तो ये हमारे क्या है, जैविक घटक है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु इसके अंदर आगे आ जाते हैं। तो शाकाहारी के अंदर, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी के अंदर आप जानते हैं कौन आते हैं, खरगोश हैं, छोटे मोटे टिड्डा वगैरह हैं, ये हैं इसके अंदर, इसको खाते, इसको यानी कि ये सभी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसमें बकरी आ गई, लोमड़ी आ गई वगैरह। द्वितीय उपभोक्ता में जो इनको खाते हैं, जैसे कौवा आ गया इसके अंदर, कौवा आ गया है, कुत्ता आ जाता है इसके अंदर। तृतीय उपभोक्ता में जैसे शेर हैं, चीता हैं, है ना। जैसे कि द्वितीय उपभोक्ता में भेड़िया भी आ जाता है दोस्तों, क्योंकि भेड़िया जो है वो बकरी वगैरह का शिकार कर लेता है, और भेड़िया का शिकार कौन कर लेता है, शेर। अपघटक आपको बता दिया, जीवाणु, विषाणु, कवक वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो ये जैविक घटक हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण के जो भी जीव जंतु हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैविक घटक के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक, क्योंकि दोस्तों जैविक घटक भी किस पर निर्भर होते हैं, अजैविक घटकों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि जैविक घटक अगर जैसे कि मान लिया जाए हरे पेड़ पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, धूप चाहिए, उनको टेम्परेचर चाहिए, मृदा चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे अजैविक घटकों के बारे में। तो हमारे पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाश। दूसरा है हमारा अजैविक घटक तापमान, यानी कि ताप। तीसरा है मृदा, ये भी। चौथा है वायु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, जल। तो ये जितने भी घटक हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या है, किसी न किसी तरफ से जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। मृदा आ जाती है, तापमान आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, जल आ जाता है, वायु आ जाती है। ये सारे जो ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, अजैविक घटक है। क्या है ये सब, अजैविक घटक है, जो जैविक घटकों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि आसपास की जो जलवायु है, जलवायु भी इसके अंदर आ जाती है, यानी कि आर्द्रता है, जलवायु है, ये सब आ जाती है इसके अंदर। इसके अंदर आर्द्रता यानी कि नमी है, आर्द्रता, वर्षा जो है ये भी प्रभावित करती है हमें सूखा वगैरह, ये सब जितने भी हैं, है ना। प्रकाश, ये किसका प्रकाश की बात कर रहे हैं अपन, सूर्य के प्रकाश की। ये सब चीज़ें हैं किसी न किसी तरह से अजैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटकों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं। अब बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, ये भी पर्यावरण का ही सब्जेक्ट है, यानी कि सजीवों का, यानी कि सजीवों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनके वातावरण के मध्य जो संबंध है, जितने भी सजीव हैं, जैसे कि मान लीजिए सजीव हैं और इन सजीवों का उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है, ये उनके पर्यावरण है। इनके बीच क्या संबंध है, यानी कि वह किसके अंदर आता है, इकोलॉजी के अंदर आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीव और उनके पर्यावरण के मध्य जो संबंध है, उस संबंध का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके अंदर करते हैं अपन, इकोलॉजी के अंदर। ठीक है। और पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके हम
इनका आपस में रिलेशन का अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी कहलाती है। और पारिस्थितिकी में हम जितने भी सजीव हैं इनके आपस में रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं।